नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान। मेरा नाम है संजय और आपका फिर से वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। मित्रों, आज हम आपको एक और बहुत ही शानदार जानकारी दे रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है कि चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को यानी कि 2 अप्रैल 2026 को श्री हनुमान जी भगवान का जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है। राम के अनन्य भक्त, माँ भगवती सीता के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी महाराज की ये जयंती है। पूरा देश, पूरा विश्व इसको बड़ी श्रद्धा से, यहाँ तक कि अयोध्या में तो इस दिन बड़े ज़बरदस्त तरीके से हनुमान गढ़ी में वगैरह अनुष्ठान होंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भी इनका उस दिन भव्य आयोजन होगा। और श्री हनुमान जी, इस संसार में भगवान श्री राम के हनुमान जी से बड़े कोई अनन्य भक्त हुए ही नहीं है और ना कभी इस पृथ्वी और ब्रह्मांड में होंगे। जी हाँ, 2 अप्रैल 2026 को श्री हनुमान जी भगवान की जयंती है, वो जन्मोत्सव है। अब मित्रों, आज भी हम आपको एक बहुत ही 2-4 जानकारियां विशेष रूप से दे रहे हैं। शॉर्ट्स में तो हम डालते ही हैं, लेकिन हम पूरा विधान इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसका लाभ उठा सकें और उससे अपने कार्य के क्षेत्र को बढ़ा सकें। आज की दुनिया में लोग तंत्र मंत्र, शत्रु बाधा, प्रेत बाधा और जादू टोने से बड़े त्रस्त हैं लोग। मित्रों, अब क्या हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति इससे परेशान है। तो कलयुग के अधिष्ठाता देव जो माने जाते हैं वो श्री हनुमान जी भगवान है। जी हाँ, इन्हें वरदान है कलयुग के अमरता का। ये कलयुग के अधिष्ठाता देवों में एक देव ये भी है श्री हनुमान जी, श्री बालाजी महाराज। अब हम आपको क्या कह रहे हैं, आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। 2 अप्रैल 2026 को श्री हनुमान जयंती है। बड़ा पावन दिन है, बड़ा पावन अवसर है। आपको क्या करना है, उस दिन 4-5 तरह के आप अनुष्ठान कर सकते हैं। जी हाँ, आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाइए, और कहीं कहीं मंदिर एकांत में भी हो, छोटे हनुमान जी भी हो तो भी चलेंगे। और यदि कुछ नहीं है तो भी चिंता न करें, आप उस दिन भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति भी ला सकते हैं। अंगूठे के आकार की घर पे मूर्ति ला सकते हैं, इतनी बड़ी भी ला सकते हैं, एक हाथ जितनी भी, यानी कि इतनी भी ला सकते हैं, एक हाथ नहीं पूरा, इतनी आप ला सकते हैं। अब किसी मंदिर में जाए तो और श्रेष्ठ है, घर पे भी करे तो बड़े श्रेष्ठता रहेगी इसमें। एक अनुष्ठान तो है कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय को दीपक लगाना है, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी है और उन्हें ये कहना है कि आप हमारे कार्य को सिद्ध कीजिए। प्रथम पूज्य देवता है, उन्हें घी का दीपक लगाइए, धूप दीप नैवेद्य उनको अर्पण कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न कीजिए। वैसे ही उनके भाई श्री कार्तिक भगवान को भी आप प्रसन्न कीजिए, जैसे भगवान श्री गणेश जी को करते हैं। उसके बाद एक सरसों के तेल का दिया लगाना और एक घी का दिया लगाना है। गुरुवार का पावन अवसर होगा उस दिन, 2 अप्रैल 2026 श्री हनुमान जयंती है, पूर्णिमा है चैत्र शुक्ल पक्ष की। आपने ये पूजन करने के बाद हनुमान जी का घी और एक सरसों के तेल का दिया लगाया। संकल्प छोड़िए कि 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं। और आप ये मान के चलिए कि यदि आपसे अकेले से 100 बार पाठ नहीं हो रहा है तो घर में 4-5 सदस्य तो उनको बिठाइए, सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। सबको 100 बार करने की नहीं है ज़रूरत, आवश्यकता नहीं है। अगर 5 जने हैं तो 20-20 पाठ एक-एक के पक्ष में आएगा। जब तक वो हनुमान चालीसा के 100 पाठ एक साथ हो जाते हैं, अकेला व्यक्ति 100 करता रहे, तब तक सरसों के तेल का अभिषेक हनुमान जी की प्रतिमा पर चलता रहे। इससे पूर्व आप हनुमान जी को जब घी का दिया, सरसों के तेल का दिया लगाते हैं तो उनको आह्वान कीजिए, फूल अक्षत से, धूप दीप नैवेद्य से लड्डू का भोग लगाइए, चूरमे का भोग लगाइए या कोई भी प्रसाद का भोग लगाइए। और फिर आप ये सरसों के तेल का अभिषेक 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए कीजिए 2 अप्रैल 2026 को। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूरी नहीं होगी, आपके सारे काम सिद्ध होंगे। और सरसों के तेल के अभिषेक से, हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ने के अभिषेक से शत्रु संहारित हो जाएंगे, आपके चरणों में आएंगे और आपसे दूर भाग जाएंगे और आपके प्रत्येक कार्य में सफलता मिलेगी।
ये 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ से सरसों के तेल का अभिषेक कीजिए। प्रथम उपाय तो ये है। अब दूसरा उपाय है, आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं, विचित्र वीर हनुमान का एक स्तोत्र है। आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे या कुछ लोगों ने सुना हुआ होगा। विचित्र वीर हनुमान का एक प्रयोग है। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो उससे सिद्ध न हो। हम आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो पाठ आप कीजिए। कम से कम 108 बार उस पाठ को करना है। छोटा सा है, 108 बार उस पाठ को करना है। वैसे गणेश कार्तिक का पूजन करके, हनुमान जी का दिया धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके 108 बार विचित्र वीर हनुमान का ये स्तोत्र आपको पढ़ना है और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आप ये कीजिएगा जरूर। बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हनुमान जयंती पर हमको ये विशेष तरह के विचित्र अनुष्ठान देखने को और सुनने को मिलते हैं। उस अनुष्ठान का नाम है विचित्र वीर हनुमान। शास्त्रों में वर्णित है। आप कीजिए, लाभ उठाइए। और संस्कृत में नहीं हो तो आप गूगल से हिंदी में भी उसको सर्च करके पढ़ सकते हैं। 108 बार पढ़ना है। 2-4 घंटे लगेंगे, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। दूसरा उपाय मित्रों है वडवानल स्तोत्र। ये भी विचित्र वीर के जैसा ही होता है, परंतु ये सारे तांत्रिक अनुष्ठान है मित्रों। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। आप गणेश कार्तिकेय का ध्यान करके, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करके, हनुमान जी का ध्यान करके ये अनुष्ठान कर सकते हैं। आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरा हमने अनुष्ठान का नाम लिया वडवानल स्तोत्र। इसका भी स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते रहिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वडवानल स्तोत्र, जी हाँ, इसको आप कीजिए, लाभ आपको त्वरित गति से मिलेगा। ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो आपकी से सिद्ध न हो सके। आप ये कीजिएगा जरूर, लाभ मिलेगा आपको। आपकी कल्पना से परे लाभ मिलेगा वडवानल स्तोत्र से। इसमें विभीषण कृत भी है और अन्य देवताओं के द्वारा भी कृत है, लेकिन आपको हम जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो वडवानल स्तोत्र 108 बार पाठ करना है। जब तक पाठ करेंगे तब तक घी और सरसों के तेल के दीपक जलते रहें। तीसरा एक प्रयोग है, उस प्रयोग का नाम है पंचमुखी हनुमान कवच। जी हाँ, पंचमुखी हनुमान कवच हम लिखा हुआ आपको बता रहे हैं और आप इसको ध्यान से देखिएगा। पंचमुखी हनुमान कवच, जी हाँ, रावण के समय यह अनुष्ठान किया गया था और भगवान श्री राम ने और अन्य देवी देवताओं ने इससे प्रत्येक कार्य को सिद्ध किया था और विजय प्राप्त की थी। लेकिन इसको 11 बार पढ़ना है। जी हाँ, पंचमुखी हनुमान कवच को 11 बार पढ़ना है। भगवान श्री गणेश और कार्तिक के वही दीपक धूप दीप नैवेद्य अर्पण करते हुए, हनुमान जी का ध्यान करते हुए पंचमुखी हनुमान कवच का 11 बार आपको स्तोत्र का पाठ करना है और भगवान को आप कोई भी भोग लगा दीजिए। आपको 100% सफलता मिलेगी। इसमें एक विशेष चीज का आपको ध्यान रखना है। आपके घर में जितनी भी तंत्र बाधा हो, प्रेत बाधा हो, किसी का नजर हो, टोना हो, टोटका हो, यहाँ तक कि बड़े से बड़ा कर्म किया हो आपके खिलाफ, मारण, उच्चाटन, वशीकरण या स्तंभन, वो सारी चीजें हनुमान जी समाप्त कर देंगे। क्योंकि हनुमान जी जो है वो कलयुग के अधिष्ठाता देव और कार्य सिद्ध करते हैं, संकट मोचन है, प्रत्येक संकट को दूर करते हैं। इसमें एक विशेष बात दोस्तों ये ध्यान रखनी है, पंचमुखी हनुमान कवच के समय जब आप पाठ कर रहे हैं तो एक लोटा शुद्ध जल का, उसमें थोड़ा गंगा जल और मोर पंख को उसमें आप डुबो कर रखिए पंचमुखी हनुमान कवच के समय। जब 11 बार पूरा पाठ हो जाए तो उस कलश में, पानी के कलश में आपको फूंक मारनी है ऐसे करके और 11 बार हनुमान जी का और श्री रामचंद्र जी का नाम लेना है। और उस मोर पंख से वो जो पानी है पूरे घर में छिड़काव कीजिए। स्वयं भी आप लीजिए, बच्चों को भी दीजिए, परिवार में भी दीजिए। शरीर के सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे और प्रत्येक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पैसे का ढेर लग जाएगा। आप ये पंचमुखी हनुमान कवच 11 बार कीजिए और मोर पंख से पूरे घर में आप पानी का, जल का छिड़काव कीजिए। इसके बाद एक अनुष्ठान और है, एक मुखी हनुमान कवच। जी हाँ मित्रों, ये भी पंचमुखी जैसा ही है। एक मुखी हनुमान कवच आप गूगल से सर्च कीजिए, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, प्रत्येक भाषा में ये। आप एक मुखी हनुमान कवच को भी इसी तरह पूजन करना है। भगवान श्री गणेश कार्तिक का दीपक लगाकर, हनुमान जी का ध्यान धूप दीप नैवेद्य करके
इसी तरह लोटा भरना है, इसी तरह मोर पंख डुबोना है और इसी तरह 11 बार एक मुखी हनुमान कवच का पाठ करना है और फिर वो पानी उसी तरह से छिड़काव कीजिए। ये करते ही आपका ऐसा कोई कार्य नहीं है जो सिद्ध ना हो सके। आप ये कीजिए, लाभ उठाइए। आप हमें जीवन भर याद रखेंगे कि बहुत ही अच्छा उपाय पंडित जी ने बताया, जिससे हमारे सारे संकट दूर हो गए। और ये कलयुग के अधिष्ठाता देव है मित्रों। ये जो अनुष्ठान करते हैं, इससे ये त्वरित गति से प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर कृपा करते हैं। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना, इन अनुष्ठानों को शुरू करने से पहले एक बार भगवान श्री राम की स्तुति जरूर कर लेना। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन वाली, आप राम स्तुति जरूर कर लेना। इससे भगवान हनुमान जी और प्रसन्न हो जाएंगे। आप ये चारों पांचों जो हमने आपको अनुष्ठान बताया, आप कीजिए, लाभ उठाइए। ऐसा अवसर कम मिलेगा। हनुमान जयंती है 2 अप्रैल 2026 को, चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन। आप ये कीजिए, लाभ उठाइए और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। इसी तरह की जानकारी आपको हम देते रहेंगे। इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।